थर्सडे का बाजार कैसा रहेगा? थर्सडे का बाजार गैप अप के बाद एक लेवल से आप लोगों को देगा बहुत ही बड़ा मूव। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक जानकारी इस वीडियो के अंदर दे देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को 1 महीना पहले ही ये जानकारी दे दिया था। अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं पता है तो मैं दोबारा फिर कह देना चाहता हूँ। जो अब बैंक निफ्टी के अंदर और फिन निफ्टी के अंदर और मिड कैप निफ्टी के अंदर जो एक्सपायरी होगा वो मंथली एक्सपायरी होगा। जी हाँ, तो कल के दिन मार्केट का छुट्टी है, यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट का छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, जिस वजह से 20 तारीख के दिन यानी कि कल के दिन क्या है, मार्केट का छुट्टी है। तो अब थर्सडे के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा लेवल पर आप लोगों को कॉल बाई करना है, कौन कौन सा लेवल पर पुट बाई करना है, गैप अप के बाद एंट्री किस तरीके से लेना है। और एक लेवल में आप लोगों को बताऊंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर, जहां से आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो पहले हम यहां पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और ट्यूसडे के दिन क्या हुआ था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कल के दिन क्या कुछ हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं एक अपसाइड का रैली देखने को मिला और उसके बाद एक डाउन साइड का रैली देखने को मिला। हालांकि मैंने आप लोगों को ट्यूसडे के मॉर्निंग वाला एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ साफ कह भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने किया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो आप लोगों को कोर्स कैसे लेना है और अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो वो कैसे लेना है, फुल डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे पहले वनडे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वनडे का चार्ट जो है लगा हुआ है और यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं चार्ट आप लोगों के सामने है, जो कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। यहाँ पर कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो कि मार्केट के अंदर आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, ना तो ज़्यादा सेल साइड की तरफ भागना है ना तो ज़्यादा बाई साइड की तरफ भागना है। एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब भागेंगे, यानी कि कॉल साइड की तरफ कब भागेंगे 23,872 के ऊपर। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ भागेंगे वो जाएंगे 23,345 के नीचे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी हम एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, जिन लोगों को कल के दिन प्रॉफिट को बनाना है। देखिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था ट्यूसडे के दिन, आप लोग जा कर के देख लेना। जैसा कि कहा वैसे कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हो। तो देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 23,615 का लेवल है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। अगर इस लेवल के ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी माफ़ी चाहता हूँ निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि कल के दिन क्या है निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है
उस दिन इंडेक्स को ज़्यादातर ना देखिए, क्योंकि उस दिन क्या होता है, ज़्यादातर प्रीमियम डीके किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कैसे हमें एंट्री लेना है। तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बेयरिश कैंडल बनेगा, इसके लो को आप लोगों को मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ट्यूसडे का जो क्लोजिंग है 23,468 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट रहेगा आप लोगों का वो रहेगा 23,351 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 22,900 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। अब यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 23,772 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो किस तरीके से यहाँ पर एंट्री बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अगर बियरिश कैंडल बनती है या फिर बुलिश कैंडल बनती है, इसके हाई को लो को दोनों को मार्क कर लेना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा। और उसके बाद जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई कर सकती हो, या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकती हो। कॉल की एंट्री में यहाँ तक टारगेट रह सकता है जो कि लेवल होगा 23,615 का। पुट की एंट्री में यहाँ तक टारगेट रह सकता है जो कि लेवल होगा 23,351 का। और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और उसके बाद ये जो हाई होगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,351 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या देखा गया, बाउंस बैक देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट नीचे ऊपर हो सकता है, बफर लगा करके चलना, एग्जैक्ट इसी लेवल को पकड़ करके मत चलना। तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, इसके हाई को आप लोग मार्क कर लें। जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट कैंडल, कॉल बाई कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। पुट की एंट्री यहाँ पर कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 45 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकती हो। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 23,241 का, दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 23,090 का और तीसरा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,015 का। ये सारे लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा, किस लेवल से बनेगा, कितना टारगेट रह सकता है। तो ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 23,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 23,600 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 26 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकता है कल के दिन, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट कह दिया था
ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा ट्यूसडे के दिन। अब बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से आप लोगों को कामकाज करना है, लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए आज के दिन जो है, आज के दिन क्या है, वेडनेसडे है, तो आज के दिन तो मार्केट बंद ही है, लेकिन अब जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा वो होगा मंथली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा वो रहेगा 27 नवंबर को एक्सपायरी रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 50,735 का। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का जो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा साइकोलॉजी का, सीधा 51,000 का। और अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट रहेगा 51,140 का रहेगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा 51,500 का। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था एक लेवल बताऊंगा, वो यही वाला लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और 51,140 का लेवल को टच कर देती है और इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तो सीधा जो टारगेट होगा 51,500 का, ठीक है। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ तक का जो है अपसाइड का रैली दिखा देती है और यहाँ पर टच करने के बाद एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से। और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से हमें एक रिवर्स ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जब भी इस लेवल के पास आई है बैंक निफ्टी, एक करेक्शन देखने को मिला है, तो अगर इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से सेलर का प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बना देती है या फिर बेयरिश बना देती है, आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को और इसके लो को मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और कॉल बाई करने के बाद आप लोग यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। और उसके बाद अगर इस लेवल पर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा जो कि ट्यूसडे का क्लोजिंग है 50,466 का। और दूसरा जो टारगेट रहेगा, जो फाइनल टारगेट रहेगा, वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,338 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा ये वाला लेवल रहेगा, जो कि लेवल होगा 50,338 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर एसएल को अपना ट्रेल भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर री एंट्री ले सकते हो। टारगेट जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,162 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बनती है तो आप लोगों को यहाँ पर इसके लो को मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का सीधा रहेगा ये वाला लेवल और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 50,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, जहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ध्यान में रखना, अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे।
देखिए लॉजिक समझना ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए तो आप लोग मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।